दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। राखी गुप्ता मेरा नाम है और 1997 बैच की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अधिकारी हूँ। हमारा इन्फॉर्मेशन तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता था। फ़र्क ये है कि अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो ये सोच के बैठी थी कि वो हॉबीज़ में से पूछेंगे और इतना अच्छी प्रिपरेशन थी कि मुझे किसी भी डांस के बारे में, किसी भी आर्ट फॉर्म के बारे में पूछते तो आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। बट पहला क्वेश्चन ही उन्होंने मेरे से सबसे पहले पूछा कि क्रिकेटिंग जो है, क्रिकेट के बारे में और पिच के बारे में। तो आई वॉज क्वाइट स्टन्ड क्योंकि मैं तो वाकई क्लीन बोल्ड हो गई थी उस समय। मतलब मुझे एक चीज़ ये समझ आई कि यू शुड नॉट जस्ट एक्सपेक्ट कि आपसे वो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं जो आप चाहते हैं। यू शुड बी लर्न, यू नो, एक गुगली भी आएगी आप पे और एक आप पे साइड स्विंग भी आएंगी। तो ये जो कोचिंग क्लासेस की बात है, आई थिंक ये कहीं ओवर हाइप है इसका। एंड हम लोग के जो मन में ये बिठा दिया गया है कि अगर आप कोचिंग नहीं लोगे तो आप ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू एट ऑल। कि मिनिमम मैं कहूँगी 6 से 8 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम है इस इम्तहान के लिए, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। Live your life also along with, you know, appearing for this exam. What now I see is people stop living the life literally when they are appearing for this exam. जब बचपन में छोटे थे तो हमेशा से, क्योंकि फादर सिविल सर्वेंट थे और इंडियन रेवेन्यू सर्विस से थे, तो घर में एक माहौल था पढ़ाई का और थोड़ा सा डिसिप्लिन का। तो आई थिंक वो सिविल सर्विसेज एक नेचुरल ऑप्शन था, क्योंकि उस समय ऑप्शंस भी बहुत कम होते थे। तो हम या तो डॉक्टर बनते थे या इंजीनियर्स बनते थे या सिविल सर्विसेज में आते थे। तो आई थिंक एक नेचुरल प्रोग्रेशन थी। तो जैसे ही लिटरली पैदा हुए तो आई थिंक ये इसके अलावा कोई और थॉट ही नहीं था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे फादर, क्योंकि सीनियर डिप्टी डायरेक्टर थे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, जो मसूरी में हमारे IAS की एकेडमी है, तो वहाँ जब मैं लेडी प्रोबेशनर्स को देखती थी और मेल प्रोबेशनर्स को भी, तो ऑफ कोर्स बहुत इंस्पायरिंग लगता था। तो आई थिंक बीज तो वहीं पर ही हो गया था प्लांट, और फिर उसकी स्प्राउटिंग शुरू हुई जब एजुकेशन किया, पढ़ाई शुरू करी अपनी, और धीरे धीरे फिर समझ आया कि वाकई एक बड़ी अच्छी सोशल सर्विस है और लड़कियों के लिए ख़ास तौर से मुझे लगा कि बहुत ही हमारे लिए एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन थी। तो ऑब्वियसली दिस केम एज अ नेचुरल चॉइस। तो आई थिंक जो सबसे बेसिक चेंज हुआ है, जो मैं कहती हूँ कि हमारे टाइम में था, हमारे पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत कम होते थे। तो हमारा इंफॉर्मेशन तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता था और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक आनी बहुत मुश्किल होती। तो आई रिमेंबर कि इट वाज अ स्ट्रगल कि न्यूज़पेपर्स अरेंज करना, मैगजीन्स अरेंज करना। और उस समय एक, आई रिमेंबर, एक कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू करके आती थी, जिसमें एक वो हम लोग के लिए, एक सिविल सर्वेंट्स के लिए पढ़ने के लिए आई थिंक जो प्रिपेयर कर रहे होते थे उनके लिए बहुत एक ज़रूरी ग्रंथ टाइप का हो जाता था, क्योंकि उसमें सारा कुछ एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होता था। तो द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि पूरा इन्फॉर्मेशन जो था हमारे तक लिमिटेड था, और जो क्वेश्चंस की हम लोग आंसर्स खोजते थे, लाइब्रेरीज में बैठ के ढूंढते थे, बहुत स्ट्रगल करते थे। तो आई थिंक द होल कॉम्पिटिशन वॉज फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। आज की जो मैं जनरेशन, आज के टाइम में जो मिलेनियल किड्स में देख रही हूँ और जेन ज़ी में देख रही हूँ, तो इसमें मुझे लगता है कि फ़र्क ये है कि अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन आ रही है हर तरीके से, चैनल्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स, ट्यूशन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। आई थिंक ये जो प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक आ रहा है, एंड इवन कोचिंग क्लासेस, तो उसको सिफ्ट करना और उसमें से अपनी काम की चीज़ निकालना आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है आज के स्टूडेंट्स के लिए। It was something in which, you know, they test your nerves. तो वो मुझे लगता है कोई रोट लर्निंग वाली तो बात है ही नहीं। तो हम जब तैयारी करके जाते हैं, ऑब्वियसली अपनी स्टेट के बारे में, हम जहाँ के हैं, जहाँ से पढ़े हुए हैं, हमारा क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या हमारी हॉबीज़ हैं, ये सब करके जाते हैं। तो मेरी हॉबीज़, इंटरेस्ट हमेशा कल्चर के आसपास, फोक डांस, म्यूज़िक, इसके आसपास होती थी। मैं कोई बहुत स्पोर्ट्स में कोई खिलाड़ी टाइप नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो आई रिमेंबर मैं तो यही सोच के बैठी थी कि वो हॉबीज़ में से पूछेंगे, और इतना अच्छी प्रिपरेशन थी कि मुझे किसी भी डांस के बारे में, किसी भी आर्ट फॉर्म के बारे में पूछते तो आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड।
बट पहला क्वेश्चन ही उन्होंने मेरे से सबसे पहले पूछा कि क्रिकेटिंग जो है, क्रिकेट के बारे में और पिच के बारे में। तो आई वॉज क्वाइट स्टन्ड, क्योंकि मैं तो वाकई क्लीन बोल्ड हो गई थी उस समय क्योंकि इतना ना इंटरेस्ट था उस समय और ना इतना उसके बारे में नॉलेज थी। बट धीरे धीरे यस, मैंने अपनी विट्स को गैदर किया और मैंने कहा नहीं, ये तो थियोरेटिकल चीज़ें हैं, मुझे पता है, तो मुझे एकदम घबराना नहीं चाहिए। मैंने बड़े कामली उनको जो चाहते थे, जो उनके क्वेश्चंस थे, कुछ उन्होंने बॉल टैम्परिंग पे पूछा था मुझसे उस समय, तो एग्जैक्टली तो फिर मुझे अपना उसमें साइंस कुछ याद आ गया बचपन में जो पढ़ा था, तो मैंने उसको रिलेट किया बनोलीज प्रिंसिपल से और किसी और चीज़ से। तो धीरे धीरे मतलब मुझे एक चीज़ ये समझ आई कि यू शुड नॉट जस्ट एक्सपेक्ट कि आपसे वो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं जो आप चाहते हैं। यू शुड बी लर्न, यू नो, एक गुगली भी आएगी आप पे और एक आप पे साइड स्विंग भी आएंगी, तो सारी टाइप की बॉल्स। उसके बाद तो ऑफ कोर्स क्रिकेट में अब मैंने जेन्युइन इंटरेस्ट अपना गेन कर लिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि दैट वाज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ आल्सो। सो बेसिकली जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड बी वेल प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑल्सो ऑल ह्यूमन बींग्स लाइक अस, बट ऑफ कोर्स सो मेनी थिंग्स आर अंडर वॉच एंड दे विल पिक अप द बेस्ट कैंडिडेट। तो आई थिंक हम अपने आप को बेस्ट प्रोजेक्ट जो करना चाहते हैं उससे कोई फ़ायदा इतना नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि एक कैसा पर्सनालिटी टाइप वो इस एग्ज़ाम के लिए चाहते हैं सिलेक्ट करना, और किस तरह के एट्रीब्यूट्स उन्हें चाहिए उनमें, किस तरह का एटीट्यूड, स्किल सेट, व्हाट दे लुकिंग फॉर। तो आप ये हताश मत होइए, अगर नहीं भी सिलेक्शन होता मीन्स इट्स नॉट, डजंट मीन कि आप खराब हो या आप में कुछ कमी है। इट जस्ट मीन्स दैट दे आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। सो अब जैसे डॉक्टर्स के लिए स्किल सेट अलग होता है, इंजीनियर्स के लिए अलग होता है, लॉयर्स के लिए अलग होता है, हम सब हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते, तो मे बी सिविल सर्वेंट्स के लिए भी कोई वो स्किल सेट है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। आप अपना बेस्ट करके आइए, उसके बाद लीव द रेस्ट टू गॉड, आई थिंक। एंड आई फील, आई कीप टेलिंग द चिल्ड्रन कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स आर स्टडिंग, या जो लोग आपको बता रहे हैं। ऑफ कोर्स आप सबकी सुनिए, बट बी लाइक अ सीव, लाइक एक छलनी की तरह होइए, जो आपको चाहिए उसमें से, आपकी पर्सनालिटी से जो जेल कर रहा है, जो आपकी कमी पेशियाँ हैं या आपके लैक्यूने हैं, उनको फिल करिए, बजाय ये देखने की कि कौन क्या पढ़ रहा है और हम उसको करें। तो आज मैं देख रही हूँ कई चीज़ों में है कि जी ये सपोजिंग बुक बहुत अच्छी है तो सारे उसी बुक के पीछे पड़ जाते हैं। और आई डोंट थिंक कि एग्ज़ाम ही ऐसा है जिसमें कोई रोट लर्निंग से या कोई एक पर्टिकुलर एक सिस्टम है। इस एग्ज़ाम का एक बड़ा क्लियर एक एनालिसिस, एक बहुत अच्छा एक मैं कहूँगी हर चीज़ को नापने तोलने का, कंपैरिजन्स करने का, तो उस तरीके से ये एग्ज़ाम फॉर्मुलेटेड है। इसमें आपकी एथिक्स, इसमें आपकी मोरालिटी, इसमें आपका एटीट्यूड, बहुत कुछ वो लोग चेक करते हैं। तो ये पढ़ने से, रोट लर्निंग से, कि कहीं एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार घोटने से, आई थिंक दैट डजंट कम वेरी नेचुरली। तो आप बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली आपके जहाँ नॉलेज गैप्स हैं आप उनको फिल करिए, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कॉपी अदर्स। दैट्स वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील फॉर दिस एग्जाम। आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोचिंग जो थी उस समय भी आई रिमेंबर बहुत प्रेवलेंट थी। तो बस सिर्फ नेचर बदल गया है, क्लासेस का नाम बदल गया है, बट तो ऑफ कोर्स थोड़ी गाइडेंस तो हमें अगर जो चीज़ें जैसे नॉलेज गैप्स जहाँ मैं बता रही हूँ, तो इंडिविजुअल टीचर से हमें मिल जाते थे। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखिए आपको एक थॉट प्रोसेस दे सकते हैं, लेकिन उस पे थॉट प्रोसेस पे कैसे आपको उसको लिटरली असलियत उसको देनी एंड हाउ टू राइट योर ओन आंसर्स, आई थिंक दैट इज़ बेस्ट डन बाय द स्टूडेंट। तो ये एक मिसनोमर है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर ही हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे अपने केस में मुझे याद है मैंने खुद ही अपने आप पढ़ाई करी, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरव्यू जब आया तब ऑफ कोर्स आई रिमेंबर टेकिंग दी हेल्प, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ में आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपके इंटरव्यूज़ ले, वो आप खुद नहीं कर सकते। तो उसमें ऑफ कोर्स दूसरों की हेल्प ली। इनफैक्ट जो मेरे फादर के कोलीग्स थे, इवन जो कोई भी बैठा होता था, आई यूज्ड टू टेल देम कि आप मेरा इंटरव्यू लो। तो एक तो आर्ट ऑफ स्पीकिंग आपको आता है उससे, दूसरा आपको ये समझ आता है टू बी कंसाइज, टू बी प्रिसाइज एंड एग्जैक्टली इन विच डायरेक्शन टू स्टीयर योर थॉट प्रोसेस। तो ये जो कोचिंग क्लासेस की बात है, आई थिंक ये कहीं ओवर हाइप है इसका, एंड हम लोग के जो मन में ये बिठा दिया गया है कि अगर आप कोचिंग नहीं लोगे तो आप ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू एट ऑल। आई थिंक हमारे को अपनी इसमें सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स एक डायरेक्शन उसमें बहुत चाहिए, और एक कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, और एक अपना थॉट प्रोसेस हर सब्जेक्ट पे बनाना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम मैं कहूँगी 6 से 8 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम है इस इम्तहान के लिए, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है
और आपको हर इंडिविजुअल टॉपिक पे अपना व्यू पॉइंट आपका होना चाहिए। दैट डिपेंड्स आप कितने टाइम से इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत चीज़ें फैक्टर्स काउंट करते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने बीए से ही शुरू कर दिया पढ़ना, तो आपके पास 3 साल वो हो जाते हैं, 2 साल एमए के हो जाते हैं, तो आप आराम से 6 से 8 घंटे भी पढ़ते रहें कंसिस्टेंटली, तो यू कैन मैनेज। आई थिंक पर्सनली फील सो। बट आप मान लीजिए 1 साल में ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल नीड मोर आवर्स फॉर स्टडी। बट मैं इसमें ये कहती हूँ हमेशा कि पढ़ाई आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, आप अपना रूटीन में फिट करें, अपने जैसे टॉपिक्स डिवाइड करें वैसे करें, लेकिन इसमें कुछ आवर्स ऑफ अपने एंटरटेनमेंट के, कुछ फैमिली के लिए और कुछ अपनी हॉबीज़ के लिए, ये चीज़ें ज़रूर रखें। बिकॉज अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं और इमोशनली फिट नहीं हैं, तो ये इम्तहान, ये एग्ज़ाम वैसे ही देखिए इतना प्रोलॉन्ग्ड है, बिकॉज इसमें प्रीलिम है, मेन है, इंटरव्यू है, तो एंड तक आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो आई थिंक द बेस्ट वे इन दिस इज़ टू live your life also along with appearing for this exam. What now I see is people stop living the life literally when they are appearing for this exam. I don't think you should let that happen, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मान लीजिए रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, क्योंकि इतने सारों में से 8 लाख में से 800 और फिर 80 का चयन करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल काम है, एंड द कॉम्पिटिशन इज टफ। तो इसलिए आई थिंक हर चीज़ को मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। इतना नॉर्मल एग्जाम आप जाइए, दीजिए उसको, बट इतना हाइप जो हमने बना लिया है कि हम पूरे आर्ट्स और अपनी ज़िंदगी मान लीजिए इसमें लगा देते हैं, आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन। देयर आर सो मेनी मोर ऑप्शंस नाउ फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। आई थिंक लाइफ इज़ सो मच मोर, एंड हमारे टाइम में इतने ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे। अब तो आई थिंक यू कैन बिकम द बेस्ट शेफ, यू कैन बिकम the best news reader, you can become the best news anchor, you can get into the media. There are so many avenues. तो आई थिंक आप जहाँ पहले शुरुआत करिए अपने इंटरेस्ट के टॉपिक से, जहाँ आपको इंटरेस्ट होता है, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस है, और धीरे धीरे आप डाइवर्सिफाई करते जाइए फिर जो टॉपिक्स में आपने कभी आपकी नॉलेज नहीं रही है या आपको इंटरेस्ट नहीं रहा है। और आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि जीएस आपका ये नहीं टेस्ट कर सकता और ना ही करना चाहता है कि आपको सब कुछ क्या आता है कि नहीं। वो ये देखना चाहता है कि जो आपको आता है और आपका ब्रॉड रेंज कितना है, तो जो आता है उसको आपने कितना अच्छा से पढ़ा हुआ है, और जो आपकी एनालिटिकल पावर्स हैं वो कैसी हैं, क्या आप कंपैरिजंस कर सकते हैं, क्या आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्या आपके जहन में क्वेश्चंस उठते हैं जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो। सो आई थिंक जीएस इज़ नॉट रोट लर्निंग एंड इट कैन नॉट बी रियली स्टडीड, इट हैज़ टू बी ओनली फेल्ट। क्योंकि आप जिस टॉपिक में, जैसे मैंने कहा, आपका इंटरेस्ट है, आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर ज़्यादा जाना चाहते हो, तो वहाँ भी आपको लेकिन ये सोचना है कि कहाँ ब्रेक लगाना है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका दिल, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि उसकी एंड तक चले जाएं। यस, जितनी आपकी ब्रॉडली, मैं कहती हूँ हर टॉपिक के बारे में 80 to 90% नॉलेज आई थिंक इज सफिशिएंट। आई थिंक मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो मैं हर बार रिपीटेडली सबको कह रही हूँ, पहला पॉइंट ये है कि हमारी मेहनत होती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए। आई नो आपने बहुत मेहनत करी है, आप ब्रिलियंट हो, आपके पास सब कुछ है, बट जस्ट इन केस यू कांट मेक इट, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। और आज की तारीख में तो इतने ऑप्शंस हैं कि यू नेम इट एंड यू हैव इट। तो आप अपना स्किल सेट देखिए कि किस तरफ आपका रुझान है। हो सकता है आपका रुझान कहीं और हो और आप वहाँ बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण होंगे, तो इससे एक हताश मत होइए। प्लीज़ ईगो पे मत लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम इज ओनली मीन्स अ कॉम्पिटिशन। इट डजंट मीन कि आप खराब हैं, जस्ट मीन्स दैट समबडी हैज़ बीन एबल टू परफॉर्म टू दैट स्किल सेट विच वॉज रिक्वायर्ड बाई दी बॉडी विच इज़ सिलेक्टिंग, दैट इज़ द यूपीएससी। दूसरी चीज़ ये कि हम जो तैयारी करते हैं इस तरीके से ना करें कि हम पूरी ज़िंदगी इसको बना लें अपनी, इसी वजह से हम डिमोटिवेट होते हैं। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज एग्जाम, जैसे हम 10th के देते हैं, 12th के देते हैं। आई थिंक उस तरीके से स्पिरिट से देना चाहिए, और पैरेलल में आप अपना कुछ जो कर रहे हैं उसको ज़रूर रखिए। तो ये एग्ज़ाम एक ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बी ऑल एंड एंड ऑल बन जाए, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकाम बन जाए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होना पॉसिबल नहीं होता। तो आप अपने लिए एवेन्यूज़ रखिए और अपने प्रोफेशन के डोर्स अपने लिए ओपन रखिए और चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करिए। लिव योर लाइफ नॉर्मली वाइल अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। प्लीज़ डोंट मेक इट एन अबनॉर्मल स्टेट। मैं सुनती हूँ कहीं, जैसे इंजीनियरिंग के कोटा में मैं सुनती हूँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे बच्चे सिर्फ इसी को ज़िंदगी बना लेते हैं, और पेरेंट्स भी। आई थिंक एज पेरेंट्स हमारा बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक 3 Idiots मूवी ने हमें सिखा दिया कि हर बच्चा हर चीज़ के लिए नहीं बना है।
वी आर ऑल मेड फॉर डिफरेंट थिंग्स. हमारे बच्चों में बहुत कुछ आर्ट हो सकता है. लाइफ इज़ लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स. तो इट्स नॉट कि एक ही हमें गुलाबी चाहिए या एक ही हमें लोटस चाहिए. हमें ग्लैडोलाई भी चाहिए, हमें हाइबिस्कस भी चाहिए, हमें प्रिमरोज भी चाहिए. तो हर बच्चा उसमें कुछ खूबियां हैं. पेरेंट्स को चाहिए वो खूबियां उनकी बाहर उभारें, उनको इनकरेज करें और ये डिस्करेज ना करें बोलकर कि बस अगर आप इस एग्जाम में नहीं आए तो यू कांट मेक इट. तो हर स्टूडेंट को यही लगता है अल्टीमेटली वैलिडेशन सबसे पहले उसको अपने पेरेंट्स से चाहिए होता है. अगर पेरेंट्स से कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो मैं कर रहा हूँ मैं बहुत सही कर रहा हूँ, या जो मैं प्रोफेशन चूज करना चाहती हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ, देन आई डोंट थिंक दिस एग्जाम बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. एंड ऑल पेरेंट्स, आई थिंक वी हैव अ डबल ड्यूटी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो तो अभी ज़िंदगी देख रहे हैं, बट हमने ऑलरेडी उनसे ज़्यादा देख लिया है. तो आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी दैट वी एक्ट एज फ्रेंड्स एंड एज सपोर्ट सिस्टम्स फॉर देम and just help them out in discovering what is best for them. So not just put them into the rut कि बस अगर आपको हमारा कई बार हम as parents अपनी ambitions fulfill करना चाहते हैं अपने बच्चों के थ्रू. I don't think that is fair on the children. We should let them be, let them grow independently. और आप उनको rather cultural values उनकी rooted उनको रखिए, but at the same time उन्हें पंख दीजिए जिससे वो उड़ सकें, and they should be able to fly high and attain whatever they have to reach. आई थिंक मैं 2 लाइन इसकी हम कर देती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है वो एक सब दिलों की एक आशा है. वो सॉन्ग उसकी 4 लाइन्स में सब काफ़ी ज़िंदगी का समरी आ जाती है. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा.